वक्री एवं नीच अवस्था में गुरु, कहीं लाभ तो कहीं संघर्ष शुरू। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले भाग से हम वक्री गुरु महाराज के राशि परिवर्तन और राशियों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने इस परिवर्तन के महत्व के साथ साथ मेष और वृषभ राशि पर पड़ने वाला प्रभाव अध्ययन किया। आज के भाग में हम अगली दो राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह गुरु और शनि वक्री अवस्था में है। साथ ही गुरु महाराज 14 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश कर नीचत्व प्राप्त करेंगे। वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीचत्व भंग होगा और नीच भंग राजयोग की निर्मित होगी। दो वक्री ग्रहों से निर्मित यह राजयोग बड़ा ही प्रभावशाली होगा। दोनों ग्रहों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। साथ ही दोनों धीमे ग्रह हैं, इसलिए वे लंबे समय तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। गुरु महाराज जो एक प्राकृतिक शुभ ग्रह है, मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के वे कारक हैं। साथ ही शनि महाराज जो विश्व के न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। दोनों ग्रहों की वक्री अवस्था में युति बनना और उनसे नीचभंग राजयोग का निर्माण होना ज्योतिष की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। 14 सितंबर को गुरु महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ उनकी शनि महाराज के साथ युति होगी और नीचभंग राजयोग भी होगा। गुरु महाराज 20 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद वे मार्गी होंगे। साथ ही 20 नवंबर को वो पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह पूरी घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस घटना के महत्व को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो पहला वीडियो अवश्य देखें। आज के भाग में हम मिथुन और कर्क राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। सभी राशियों का विश्लेषण यदि एक ही भाग में लिखा जाए तो वीडियो अत्यंत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने उसे कुल 6 भागों में विभाजित किया है। अर्थात एक भाग में केवल 2 ही राशियों का विश्लेषण होगा। जो लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस गुरु परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव समझना चाहिए। उनके लिए यह अत्यावश्यक है। साथ ही जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं उन्हें केवल अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह समझना होगा। उनके लिए भी हमने एक विशेष सुविधा उपलब्ध की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राशियों का समय दिया गया है, अर्थात राशि का नाम और उसके सामने समय दिया है। यदि आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आप सीधे सीधे अपनी राशि तक पहुँच सकते हैं। अर्थात अन्य राशियों का फल सुने बिना ही आप केवल अपनी राशि का भविष्य समझ सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष प्रेमियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिथुन राशि के दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपके नवम अर्थात भाग्य स्थान से अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। अतिचार गति से कुंभ राशि में गए गुरु महाराज अब वक्री अवस्था में पुनश्च मकर राशि में लौटेंगे। अर्थात वे मकर राशि में बचे हुए अपने कार्य को पूरा करना चाहते हैं। जब हम कुंडली के अष्टम स्थान का अध्ययन करते हैं तो बाधाएं, कठिनाइयाँ, संघर्ष विशेष रूप से सामने आता है। मिथुन राशि के
भाग्येश शनि महाराज भी अष्टम स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। वहाँ वे स्वराशि में है। फलस्वरूप उनके द्वारा गुरु महाराज का नीचत्व भंग होगा। भले ही वहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा हो, लेकिन अष्टम स्थान में होने वाला कोई भी योग शुभ की तुलना में अशुभ होने की संभावना अधिक होती है। जब शनि और गुरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह अष्टम स्थान में आते हैं तो मैं मिथुन जातकों को फिर से बताना चाहती हूँ कि आपका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका राशि स्वामी बुध ग्रह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में उच्च होकर विराजमान है। 3 अक्टूबर तक वह वही रहेगा, अर्थात तब तक आपको एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। फिर भी आपको अचानक समस्याओं, बाधाओं, कठिनाइयों, व्यापार में प्रतिस्पर्धा या कम उम्र में किसी चीज़ की जिम्मेदारी जैसे परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु महाराज जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान से अधिक जिस स्थान पर उनकी दृष्टि होती है वहाँ से शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। तदनुसार विचार करें तो अष्टम स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि द्वितीय अर्थात धन स्थान पर होगी, साथ ही नवम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होगी। एक ही समय पर व्यय, धन एवं चतुर्थ स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ने से वास्तु, वाहन का नवीनीकरण, वाहन की सर्विसिंग के लिए आपका खर्चा हो सकता है। इस अवधि में आपके लिए उत्तम वास्तु योग की निर्मिति भी होगी। साथ ही चतुर्थ स्थान में उस पर पड़ने वाली गुरु महाराज की अमृत दृष्टि और उसी समय व्यय स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि वास्तु पर खर्चे होने का संकेत दे रही है। उसके अनुसार कुछ जातक नई वास्तु लेंगे, कुछ जातक पुरानी वास्तु का नवीनीकृत करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही गुरु महाराज की द्वितीय अर्थात धन और परिवार स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, जिससे आपको पारिवारिक एकता, सुख शांति का लाभ प्राप्त होगा। वहाँ शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है। नतीजन विपरीत परिणाम मिलने की संभावना भी अधिक है। मिथुन राशि के लिए शनि कारक तो गुरु अकारक ग्रह है। फलस्वरूप मिथुन राशि के लिए गुरु की तुलना में शनि अधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है। फिर भी गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत समान माना जाता है, इसीलिए उनसे आपको शुभ फल निश्चित ही प्राप्त होंगे। विदेश जाने के अवसर, जो जातक विदेश में स्थित है उनको उन्नति के अवसर, जिन्होंने शेयर मार्केट में निवेश किया है उनके लिए लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। जिन्होंने पहले प्लॉट या भूमि में निवेश किया है उन्हें भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु मंगल नवपंचम योग भी बन रहा है। विशेष बात यह है कि वह चतुर्थ एवं अष्टम स्थान से हो रहा है। संक्षेप में इस अवधि में आपको लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे, अर्थात आपके लिए संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ आपको लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। जीवन में सुख एवं दुख दोनों चीज़ें होती ही है, इसीलिए जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करें और दोनों का स्वीकार करें, जिससे आपको संघर्ष करने के लिए बल प्राप्त होगा और लाभ का पूरा उपयोग भी होगा। आपको विश्वास करना होगा कि भविष्य में आपके लिए बेहतर समय अवश्य आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह गुरु परिवर्तन आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। वहाँ स्थित स्वराशि के शनि महाराज
शश योग का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ आपके भाग्येश अर्थात गुरु महाराज आने वाले हैं। वे वक्री अवस्था में है। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ा हुआ रहता है। साथ ही शनि और गुरु दोनों ही मंगल ग्रह के साथ नवपंचम योग बना रहे हैं। राहु ग्रह भी आपके लाभ स्थान में विराजमान है। उपचय स्थान में होने के कारण राहु को वह स्थान अच्छा लगता है। कुल मिलाकर आपके कुंडली में काम त्रिकोण पूरा हो रहा है। ज्योतिष में इस त्रिकोण को भौतिक जीवन के सभी सुखों को पूरा करने वाले योग के रूप में जाना जाता है। यह ग्रह स्थिति के कारण आपके लिए उत्तम वास्तु योग का निर्माण होगा। इस अवधि में आपको भाई बहनों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। जो आपके मित्र अच्छे होंगे उनके साथ मित्रता अधिक दृढ़ होगी। कुल मिलाकर सप्तम भाव में गोचर करने वाले गुरु महाराज आपको सर्वाधिक लाभकारी फल देंगे, क्योंकि आपके राशि के लिए वे षष्ठेश एवं भाग्येश है। फलस्वरूप एक ओर भाग्य में वृद्धि होगी और दूसरी ओर नौकरी में स्थिरता या उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। गुरु महाराज के स्थान से उनकी दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत तुल्य माना जाता है। उसके अनुसार विचार करें तो सप्तम स्थान से गुरु महाराज पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर तथा नवम दृष्टि आपके परिश्रम के स्थान पर पड़ेगी। एक ही समय पर लाभ एवं परिश्रम के स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपको परिश्रम से लाभ प्रदान करेगी। साथ ही आपका व्यक्तित्व भी समृद्ध होगा। चूँकि गुरु महाराज की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, इसलिए इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपने पहले प्लॉट या भूमि में निवेश किया हो तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही कोई पारंपरिक वस्तु जो बिक्री नहीं हो रही थी उसका व्यवहार पूरा होकर आपको लाभ प्राप्त होगा। विरासत से मिलने वाली प्रॉपर्टी के योग भी आपके लिए बढ़ रहे हैं। इसीलिए जिन जातकों के कुछ ऐसे प्रश्न प्रलंबित हैं वे इस अवधि में अपने प्रयास बढ़ा सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क के जातक अत्यंत भावुक होते हैं। आप हर चीज़ के संदर्भ में हृदय से विचार करते हैं। काम में बुद्धि का उपयोग थोड़ा कम होता है, लेकिन अब जब दो बड़े ग्रह शनि एवं गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है तो उससे नीच भंग राजयोग की निर्मिति होगी और उससे उत्पन्न हुई दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो यह आपके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने का समय है। आपको उसका अधिकतम लाभ उठाना होगा। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके परिश्रम के स्थान पर है। वहाँ बुध और मंगल ग्रह विराजमान है। 16 सितंबर को रवि महाराज भी वहाँ उपस्थित होंगे। अर्थात आपके तृतीय स्थान में रवि मंगल बुध इन तीनों ग्रह, सप्तम स्थान में शनि और गुरु और इन सभी ग्रहों के बीच होने वाले नवपंचम योग, इसे अत्यंत शुभ स्थिति कहा जा सकता है, जो आपके परिश्रम को सही दिशा देगी। आपके कार्यों में वृद्धि होगी। इस अवधि में यात्रा के कई योग बनेंगे और उस यात्रा से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही वास्तु के योग भी मजबूत होंगे। संक्षेप में गुरु महाराज का यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। वे 20 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद वे मार्गी होंगे और 20 नवंबर को पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह पूरा अवधि आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। मिथुन एवं कर्क राशि पर गुरु महाराज के गोचर का प्रभाव जानने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। तो चलिए अब हम रुकते हैं।
धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।